चलिए मध्य प्रदेश की खबरों की बात करते हैं और सबसे पहले आपको चिंता बढ़ाने वाली 3 तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर आज की है जो देवास से सामने आई है, जहां पर हंगामे के बाद खारी बावड़ी इलाके में कर्फ्यू लगा दिया गया। वहीं पर बाकी 2 तस्वीरें धार और मंदसौर की हैं, जहां पर आज से 3 दिन पहले हिंसा भड़की और हालात इतने बेकाबू हो गए कि धारा 144 वहां पर भी लागू करनी पड़ी है। हालांकि फिलहाल दोनों ही शहरों में शांति बहाल कर ली गई है और धारा 144 को हटाया गया है, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर मध्य प्रदेश में बार बार ऐसा क्यों हो रहा है? क्या गंगा जमुनी तहजीब के देश में ऐसे संघर्ष के लिए कोई जगह है? और ऐसे संघर्ष का नतीजा भी आखिर क्या मिलेगा? सिर्फ आपसी मनमुटाव के सिवा शायद कुछ नहीं, लेकिन इन सवालों के बीच, इसके सकारात्मक जवाब के बीच 3 शहरों की ये तस्वीरें सामने आई हैं जो सभी की चिंताओं को बढ़ा रही हैं, क्योंकि सामाजिक सौहार्द बिगड़ता है तो पूरे देश का नुकसान होता है, पूरे प्रदेश का नुकसान होता है। तो धार और सिवनी के बाद अब देवास जिले में भी हिंसा की आग भड़क गई है। जिले के खारी बावड़ी क्षेत्र में कर्फ्यू जारी है और भारी पुलिस बल को वहां पर तैनात किया गया है। हिंसा में घायल हुए युवक के इलाज के दौरान मौत के बाद यह तनाव कहीं ज्यादा बढ़ गया। आपसी रंजिश के चलते नरेंद्र राजौरिया नाम के शख्स पर कुछ लोगों ने तलवार से हमला किया था और इसी के बाद से इलाके में तनाव बढ़ा है। 2 पक्षों की ओर से पथराव हुआ और पेट्रोल बम फेंके गए, गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। इसके बाद वहां पर भी स्थिति सामान्य करने की कोशिश अब चल रही है। घटना शुक्रवारिया हाट इलाके की है। दरअसल युवक पर तलवार से हमले के बाद शुक्रवारिया हाट में भगदड़ मच गई और इसी के बीच मालीपुरा और खारी बावड़ी के बीच वाले इलाके में पथराव हुआ। पेट्रोल बम फेंके गए, यहाँ पर गाड़ियां फोड़ी गईं। इसके बाद 6 लोग जख्मी हुए और इनमें से 3 को इलाज के लिए इंदौर रेफर किया गया है, जबकि 35 लोग ऐसे हैं जिन्हें हिरासत में लिया गया है। तनाव के बाद हिंसा की अफवाह फैल गई। इस दौरान एक धर्मस्थल के ऊपरी हिस्से के कुछ लोगों ने पथराव कर दिया। पुलिस ने धर्मस्थल की सर्चिंग कर 5 लोगों को हिरासत में लिया है और 8 जिंदा पेट्रोल बम भी जब्त किए गए हैं। इस बीच दोनों सड़क पर दोनों पक्ष आमने सामने हो गए थे, लेकिन पुलिस बल ने उन्हें खदेड़ा और देर रात तक खारी बावड़ी, मालीपुरा, मोमनटोला इलाका सर्चिंग यहां पर चलती रही और तनाव बढ़ने पर कलेक्टर आशुतोष अवस्थी और एसपी शशिकांत शुक्ला ने मोर्चा संभाल कर रखा है और पूरे हालात को सामान्य करने की कोशिश चल रही है। ऐसे ही अफवाहें का बाजार गर्म हो गया और लोग दौड़ भाग करने लगे और इसी बीच इसी घटना का कयास लगाते हुए एक धार्मिक स्थल से पथराव चालू हुआ और एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है, वहाँ से पथराव चालू किया। वहाँ पर ईंटें थी, वो ईंटों से ही पूरा का पूरा जो खारी बावड़ी वहाँ पर हुआ। तलवारबाजी और ये हुई तो अचानक से अफरा तफरी का माहौल हो गया। कुछ 2-3 कॉलोनीज़ में जो है वो पथराव हुआ एक दूसरे के ऊपर, जिसमें कई लोगों को हमने राउंड अप किया है। एक धर्मस्थल के ऊपर से भी पथराव और पेट्रोल बम निकले हमारे सामने। जब हम खड़े हुए थे तब अचानक वहाँ से पत्थर चले, तो उस धर्मस्थल के अंदर से हम लोगों ने कुछ 7-8 लोगों को भी पकड़ा। जो मध्य प्रदेश के डीजीपी सुरेंद्र सिंह के मुताबिक देवास में हालात पूरी तरीके से काबू में है। उन्होंने कहा कि आरोपियों को हिरासत में लिया जा रहा है। आपको बता दें कि जिन जिलों में हालात खराब हैं उन जिलों के पुलिस अधिकारी आईपीएस मीट में शामिल नहीं हुए थे। देवास में पूरी तरह से स्थिति नियंत्रण में है। कल रात को वहां पर कुछ अव्यवस्था हुई थी, लेकिन पुलिस ने उसको तत्काल नियंत्रण में लिया और जो भी जिन्होंने भी इस तरह की गतिविधियां की उनको हिरासत में ले लिया है। वहीं बात अगर हम धार की करें तो यहां पर हालात सामान्य हो रहे हैं और अब धारा 144 को हटाया गया है। दरअसल यहां पर 12 जनवरी को एक यात्रा के दौरान 2 पक्षों के बीच विवाद हो गया, जिसके बाद दोनों ओर से पथराव और आगजनी की गई। हालात को काबू में करने के लिए प्रशासन ने धारा 144 लागू कर दी। हालांकि शहर में हालात तेजी से सामान्य हुए और आज हुई शांति समिति की बैठक में सर्वसम्मति से फैसला लिया गया, जिसके बाद प्रशासन ने धारा 144 हटाने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वालों को कड़े शब्दों में चेतावनी दी है। मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि प्रदेश में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। भोपाल में आईएएस अफसरों की तर्ज पर मध्य प्रदेश कैडर के आईपीएस अफसरों की सर्विस मीट में मुख्यमंत्री ने ये बातें कही। दरअसल पीएचक्यू में आयोजित आईपीएस सर्विस समिट में सीएम के साथ गृह मंत्री बाबूलाल गौर ने भी शिरकत की और सीएम ने आईपीएस समिट में कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर गंभीर चर्चा की।
मुख्यमंत्री ने इस बैठक में साफ कहा कि प्रदेश में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि तकनीक को लेकर बेहतर माहौल बनाया जा रहा है और सिंहस्थ को लेकर इसकी तैयारी पूरी है। इस मौके पर गृहमंत्री बाबूलाल गौर और डीजीपी भी मौजूद रहे। सर्विस मीट में 200 से ज्यादा आईपीएस अधिकारियों ने शिरकत की और सर्विस मीट का मकसद व्यावसायिक दक्षता के साथ शारीरिक दक्षता के प्रति जागरूकता लाना है। स्मार्ट पुलिसिंग के बारे में भी चर्चा हुई, साइबर जो क्राइम बढ़ रहा है उसके बारे में चर्चा हुई, डायल 100 जैसी जो सेवाएं प्रारंभ की उनका परफॉर्मेंस कैसा है, निर्भया का परफॉर्मेंस कैसा है और कैसे बेटर किया जा सकता है टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके और कैसे बेहतर व्यवस्थाएं कर सकते हैं कानून और व्यवस्था की, उसके बारे में चर्चा की। तो कई महत्वपूर्ण बिंदु जो स्मार्ट पुलिसिंग के लिए ज़रूरी है उन पर भी चर्चा होती है। और दूसरे साल में एक ऐसा दिन जब परिवार के साथ वो आए, क्योंकि पुलिस की नौकरी बड़ी तनाव की नौकरी होती, तनाव भरी ज़िंदगी होती है। तनाव के उन क्षणों में, तनाव की इस नौकरी में, ज़िंदगी में कुछ क्षण ऐसे मिले जब वो रिलैक्स रहें अपने परिवार के साथ, अपने साथियों के साथ, तो इससे उनकी कार्य क्षमता भी निश्चित तौर पर बढ़ेगी। ये भी मैं आवश्यक मानता हूँ और इसलिए ये प्रयास का मैं स्वागत करता हूँ और आज मैं शामिल होने आया। जो संवेदनशील जिले हैं वहाँ के एसपीस को या जहाँ पर कुछ समस्या की हाल में हुई है या संभावना है उनको क्षेत्र में ही रखा गया है, क्योंकि हमारे लिए पहली प्राथमिकता क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखना है। आईपीएस मीट में शामिल हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश की जनता से सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि हालात बिगड़ने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी और इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि सिंहस्थ के लिए तमाम व्यवस्थाएं चाक चौबंद हैं। मेरा कहना है और हम सबका मानना है कि कोई भी राज्य अच्छा तब कहा जाएगा जब कानून और व्यवस्था की स्थिति वहाँ अच्छी होगी। शांति विकास की पहली शर्त है और इसलिए किसी भी कीमत पर प्रदेश में कानून और व्यवस्था की स्थिति बेहतर बनी रहे, गड़बड़ करने वाले छोड़े ना जाएं, सांप्रदायिक सद्भाव बना रहे। रेल मंत्री सुरेश प्रभु अगर चलती ट्रेन में लोगों को मदद पहुंचा रहे हैं तो उनके इस उदारता का नाजायज फायदा उठाने वालों को अब सबक भी सिखाया जा रहा है। ऐसा ही वाकया हुआ ग्वालियर में, जहां पर डबरा इलाके के रहने वाले रोहित अग्रवाल अपने रिश्तेदार से मिलने दिल्ली गए, लेकिन डबरा वापस लौटते वक्त उनकी ट्रेन छूट गई, लिहाजा वो दूसरी ट्रेन एपी एक्सप्रेस में सवार हो गए, लेकिन एपी एक्सप्रेस का ग्वालियर में स्टॉपेज नहीं होता। ऐसे में रोहित ने चेन पुलिंग कर दी और इसी दौरान आरपीएफ के स्टाफ ने उसे पकड़ लिया। रोहित ने रेल मंत्री को ट्वीट कर आरपीएफ स्टाफ पर उनके साथ गुंडागर्दी का आरोप लगाया। बाद में जब शिकायत की जांच की गई तब रोहित ही दोषी पाया गया, लिहाजा पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। इन्होंने रेल मंत्री सेल में जो ट्विटर है उसमें इन्होंने शिकायत कर दिया था कि आरपीएफ ग्वालियर ने इनको गलत पकड़ लिया है, जबकि ऐसा नहीं था। इन्होंने जो है, इनका घर नज़दीक पड़ता है और दतिया ट्रेन रुकती नहीं है, इसलिए जो है यहाँ पर इन्होंने ग्वालियर में चेन पुलिंग की थी। कार्रवाई के इनके खिलाफ जो है 141 रेलवे एक्ट का मुकदमा कायम किया गया है। वहीं भिंड से छतरपुर सेना की भर्ती के लिए जा रहे युवाओं ने ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर जमकर हंगामा किया। युवकों ने प्लेटफॉर्म पर स्टॉलों पर सामान लूटने की कोशिश की, हालांकि भारी सुरक्षा व्यवस्था के चलते युवकों के मंसूबे कामयाब नहीं हो पाए। जीआरपी, आरपीएफ और पुलिस की टीम ने मिलकर जल्द ही माहौल शांत करा लिया और इस दौरान पुलिस ने युवाओं को काबू में करने के लिए हल्का बल का इस्तेमाल भी किया। आरपीएफ ने सभी युवाओं को गोवा, महाकौशल समेत कई ट्रेनों में बैठाकर वहां से रवाना किया। देर रात तक पुलिस रेलवे स्टेशन पर डटी रही। गौरतलब है कि जब भी सेना की भर्ती होती है तो भिंड जिले से 5000 से ज्यादा युवा ट्रेनों से रवाना होते हैं और इस दौरान हंगामा, लूटपाट जैसी घटनाएं सामने आती हैं। छतरपुर जिले में जो है 14 तारीख से 18 जनवरी 2016 तक मिलिट्री की भर्ती रखी गई है, जिसमें भिंड जिले के लोग जा रहे हैं। इसमें जो है यहाँ ग्वालियर से करीब काफ़ी हज़ारों की संख्या में जो है कैंडिडेट जा रहे हैं, जिनको चढ़ाने उतारने के लिए सुरक्षा व्यवस्था है तो जीआरपी और आरपीएफ स्टाफ लगाया गया है। भोपाल की श्रुति और सरिता ने सर्बिया में हुई अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज और सिल्वर मेडल जीतकर मध्य प्रदेश और देश का नाम रोशन किया है। 11वीं की छात्रा श्रुति और बीकॉम फर्स्ट ईयर की सरिता का सपना ओलंपिक में भारत के लिए गोल्ड मेडल हासिल करना है। जी मीडिया संवाददाता मकरंद काले ने दोनों बॉक्सर्स और उनके कोच से खास बातचीत की। बॉक्सिंग सरीखे खेल में अपना लोहा मनवा चुकी सरिता और श्रुति को सर्बिया में 2 मेडल हासिल हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय कंपटीशन में दोनों ने सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। दोनों ही इंडिया की तरफ से खेल रहे हैं। श्रुति, सबसे पहले आपसे बात करेंगे, कितनी मेहनत लगी इस पूरे कंपटीशन में, कहां से शुरुआत की और क्या आपको लगा था ये मेडल जीत पाएंगे?
रोशन सर ने ट्रेनिंग करवाई यहाँ सुबह मॉर्निंग में 5:30 to 8:30, फिर मिड डे, और शाम को 5 बजे से 7 बजे तक रोशन सर की ट्रेनिंग से मैं आगे बढ़ी। इतनी मेहनत के बाद अब ब्रॉन्ज मेडल मिला है। सीएम साहब ने खुद ट्वीट करके बधाई दी है, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो अब सरिता से बात कर लेते हैं। सरिता, कितनी कंपटीशन की तैयारी की थी? कितने साल से आप बॉक्सिंग कर रहे हो? मुझे 4 से 5 साल हो गए बॉक्सिंग करते हुए, और आज जो भी मेरा सेकंड इंटरनेशनल था सर्बिया के लिए, और मैंने आज तक जो भी है रोशन सर से ट्रेनिंग ली है। मेरे कोच ने मैंने बहुत सपोर्ट किया है। सीएम साहब ने खुद ट्वीट किया आप दोनों का नाम ट्विटर पे कि आप दोनों कंपटीशन जीत के आए हैं, बहुत बधाई दी है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। आपकी मेहनत रंग लाई, 2 बच्चियां कप जीत कर आई हैं, मेडल जीत कर आई हैं। क्या आपको उम्मीद थी? इस तरह से तैयारी करवाई थी? किस तरह से पूरी तैयारी की इन्होंने? जो सेकंड टाइम जा रही श्रुति यादव का लास्ट टाइम इसमें सिल्वर मेडल था, और इस बार यूथ पीछे जूनियर में था मेडल, इस बार यूथ में जाके उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता। बहुत टफ कंपटीशन था वहाँ पे। सर, आगे क्या तैयारी है? किस तरह से अब बच्चों को प्रिपेयर कर रहे हैं? कौन से कॉम्पिटिशन के लिए? आगे हमारा जो इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन है उसमें हम भाग लेंगे। जो भी इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन आते हैं, आगे ओलंपिक का क्वालिफाइंग चलेंगे, उसमें हमारा 2020 का टारगेट है, उसमें हम हमेशा ही वो मेडल लेंगे।